चाइनीज़ के साथ दो नौसरबाज जो हैं वो उससे 3 लाख रुपए हथियाते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। कैसे ये ख्याल आया आपने एक चीनी बशिंदे को, आपको तो उसकी ज़बान भी समझ नहीं आती और आपने उसके साथ ये सारा कुछ किया? पूछा है बोस खावा खावा, उसने बोला है हाँ भूख लगी। जैसे उसने पैसे निकाले हैं ना, हमारे दिल में लालच आ गया। रेड कलर का शॉपर था, जैसे ही उसने निकाल के बाहर रखा है हमारी नज़र पड़ गई है उसमें पैसे थे। उसके साथ ज़बरदस्ती की, हमने पैसे खींच लिए, 3 लाख रुपए थे। जब पैसे पे हमारी नज़र पड़ी फिर हमारा दिल जो है बेईमान हो गया। अपना पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस और न्यूज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना पॉइंट के साथ मैं हूं चौधरी वसीम। आज हम पहुंचे हैं थाना मुस्तफ़ाबाद। थाना मुस्तफ़ाबाद में एक वाक़या रूनुमा होता है कि एक चाइनीज़ के साथ दो नौसरबाज जो हैं वो उससे 3 लाख रुपए हथियाते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। यहाँ पे पंजाब पुलिस की तारीफ़ करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जिन्होंने अपनी पेशा वाराना महारत को बरूए कार लाते हुए उन दोनों मुलजमान को ट्रेसा और उन्हें गिरफ़्तार किया, और ना सिर्फ गिरफ़्तार किया बल्कि उस चाइनीज़ का 3 लाख रुपए भी उसे जो है वापस करवाया। आइए चलते हैं, हम उन मुलजमान से पूछते हैं कि ये असल वाक़या है क्या, और आपकी SHO साहब से मुलाकात करवाते हैं कि उन्होंने ये मुलजमान गिरफ़्तार कैसे किए। मुलजमान से मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने चीनी शहरी से नौसरबाजी की और 3 लाख रुपए की जो रकम मुझसे हथियाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे ये ख्याल आया आपने एक चीनी बशिंदे को, आपको तो उसकी ज़बान भी समझ नहीं आती और आपने उसके साथ ये सारा कुछ किया? सर जी अचानक हमारी फैक्ट्री एक दिन बंद होने की वजह से हम जब बाहर निकले तो वो चाइनीज़ बैठा हुआ था, कुछ खा पी रहा था। हम उसके पास गए तो मुझे लगा चाइनीज़ है, तो जब हम उसके पास गए वो सच में चाइनीज़ था। हमने उसके साथ ऐसे वो सलाम जैसे लेते हैं वैसे उसके साथ किया। उसने बोला मुझे प्यास लगी है, तो बोतल मंगवाई, उसको पानी पिलाया। पहले हमारी दिल में कोई लालच नहीं। उसने आपसे कहा कि बोतल पिलाई, आपको चाइनीज़ की समझ आती थी जो आपने उसे आपसे कहा कि बोतल पिलाओ? नहीं, उसने ऐसे वाटर किया, वाटर पानी चाहिए मुझे। अच्छा। तो हमने बोतल मंगवाई, उसको पानी पिलाया। पानी पिला के पहले हमारे दिल में कोई भी लालच नहीं था। जैसे उसने पैसे निकाले हैं ना, हमारे दिल में लालच आ गया है। हमने कहा शायद इसको पता नहीं चलेगा, तो उसको हमने पानी भी पिलाया है, बिस्किट भी खिलाए हैं। जब वो आगे चला गया है हमने उसको रोकने की कोशिश की, रुको हमारी बात सुनो। नहीं, वो किसी की बात नहीं सुन रहा था, वो चला गया और हम दोनों उसके पीछे चले गए। ये नहर के पास हमने उसको पकड़ लिया, इसने दोनों हाथों से उसको ऐसे पकड़ लिया, दोनों बाजुओं के साथ। पार्क में वो बैठा हुआ है, आपने बिस्किट भी खिलाए, उसे पानी भी पिलाया, बोतल भी पिलाई, जो आप कह रहे हैं उसके मुताबिक। तो पैसे उसने आपको क्यों दिखा दिए? उसके पास बैग था, आपको पैसे दिखा दिए? उसके पास बैग था, वो खाने के लिए उसने कोई चीज़ निकाली है ना, तो रेड कलर का शॉपर था। जैसे ही उसने निकाल के बाहर रखा है हमारी नज़र पड़ गई है उसमें पैसे थे, तो उसने सब चीज़ें निकाली है। कोई चीज़ ढूंढ रहा था खाने के लिए, जब उसको मिल गई उसने वो चीज़ निकाल के खा ली और बाकी चीज़ें अंदर रख ली। तब हमने पैसे देखे सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हमने उसको पैसे जैसे ही देखे, मैंने इसको एक बार बोला कि कैसे करें, इसने बोला है छोड़ते हैं। फिर मैंने बोला है छोड़ते हैं। फिर थोड़ा सा पीछे गए, इसने बोला है आ जाओ पकड़ते हैं उसको। फिर दोनों चले गए टूल प्लाजा के साथ नहर के। हम उसको थोड़ा सा आगे ले गए, आगे ले जाकर फिर उसके साथ ज़बरदस्ती की, हमने पैसे खींच लिए, 3 लाख रुपए थे। अच्छा जी। फिर आगे गए, आधे मैंने इसको दिए, आधे मैंने रखे। फिर आगे गए, यहाँ फैक्ट्री में हम काम करते थे नबी बख्श स्टाफ पे। लेकिन आपका जो साथी है वो कुछ और बता रहा है। वो कह रहा है कि चैनी वहाँ पार्क में बैठ के केक वगैरह खा रहा था, तो हम उसके पास चले गए। आप कह रहे हैं कि उसने हमसे केक और बिस्किट मांगे और पानी का इशारा किया? कोई चीज़ अपनी खा रहा था, हम केक शेक नहीं खा रहा था, कोई चीज़ अपनी मतलब चाइना से लाया था वो खा रहा था। तो उसको शायद भूख लगी थी, ये कराची काम करके आया, इसको थोड़े बहुत लफ्ज़ आते हैं चाइनीज़ के। इसने पूछा है बोस खावा खावा, उसने बोला है हाँ भूख लगी है। तो साथ में ही होटल था, हमने एक बोतल ली है, बिस्किट लिया है, उसको खिलाया है। जो मुलजमान है उसके दूसरे साथी से बात करते हैं कि इन दोनों की बातों में तजाद आ रहा है। एक कह रहा है कि वो पहले बैठा वहाँ पे जूस खा रहा था, दूसरा कह रहा है कि हमने बोतल और जूस उसे ला के दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताएं असल बात क्या है? जी सर, बात ये है, जब हमारी कंपनी की छुट्टी थी तो हम गेट से बाहर निकले तो देखा तो चीनी बैठा हुआ था। तो उसको हमने पूछा है कि कुछ खाओगे या पियोगे? उसने बोला हाँ। फिर हम गए, उससे बोतल लाए, केक भी लाया, फिर उसको हमने दिए। ठीक है। आपने चाइनीज़ में पूछा उससे कि कुछ खाए पिएंगे? जी जी। अच्छा। हाँ, उसने बोला ओके ओके। हमने फिर उधर जाके ना एक बोतल लाया, एक केक ले लाए, 2 केक थे।
2 केक खिलाए उसने। फिर क्या किया, वो अपना पर्स था उसका, उसने जैसे वो खोला ना, वो ये एक मना बुकड़ी बनी हुई थी, तो उसमें पैसे थे, वो हमने देख लिए थे। फिर हमने बोला ठीक है हम छोड़ देते हैं, उसको ख्याल नहीं था पहले तो हमारा। जब पैसे पे हमारी नज़र पड़ी फिर हमारा दिल जो है बेईमान हो गया। ठीक है, फिर हम ये गलती कर बैठे हैं। वो मोबाइल वाली क्या बात है जो आप बता रहे थे कि वो मोबाइल जी उसके पास था, उसके ऊपर लिखा हुआ था? जी वो कह रहा था कि मैं पाकिस्तान लड़की के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। मुझे तो पढ़ना नहीं आता था। मैंने वैसे बोला कि भाई ये क्या लिखा हुआ है? इसने बोला कि वो कह रहा है कि आपको चाइनीज़ बोलनी आती है लेकिन आपको पढ़ना नहीं आता। जी नहीं। तो जब उसने चाइनीज़ में बोला, उसने किस तरह बोला? आपको तो चाइनीज़ बोलनी आती है ना? जी नहीं, उसने वैसे ऐसे नहीं बोला था चाइनीज़ में, लेकिन हमें मोबाइल पे लिखा हुआ दिखा दिया था। जी सर। फिर इसको मैंने बोला यार मुझे पढ़ना तो नहीं आता, तू पढ़ इसको, ये क्या लिखा हुआ है? ये कह रहा है कि मैं चाइना से आया हूँ, पाकिस्तान लड़की के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हमने वो कुछ भी नहीं कहा उसको। शर्मिंदा हो अपने किए पे? जी बेशक। क्या कहेंगे वो लोग जो आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देंगे उन्हें इस हवाले से? सर इंसान से गलती होती तो है, लेकिन हम खुद पे खुद मरना चाहते हैं। चंद टकों के लिए, चंद पैसों के लिए आपने अपना ज़मीर बेच दिया। आपको ज़रा शर्म नहीं आई? बहुत आई है सर। अब आगे क्या होगा आपका? हथकड़ियाँ लग गई, जेल चलेंगे। शादीशुदा हैं? जी मैं शादीशुदा हूँ। कितने बच्चे हैं? एक बेटा। बेटा? कितनी उम्र है बेटे की? बेटा 4 महीने का। 4 महीने का बेटा है। जब वो बड़ा होगा, उसे पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा कि मेरा बाप चोर है? आप शादीशुदा हो? जी नाज़रीन, आपने मुल्ज़मान की बात सुनी। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे SHO साहब से, उनसे जानेंगे कि असल वाक़या है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 बजे के करीब दोपहर हमें 15 पे कॉल मसूल हुई कि कोई फ़ॉरेन नेशनल है जो गालबन चाइनीज़ है, जिसके साथ कोई वारदात हो गई है। इत्तला पाकर मैं फ़ौरन अपनी पुलिस मुलाजमीन के हमरा मौका पे पहुंचा, जो कि टूल प्लाजा के करीब जूम का पंप है। वहाँ पे एक चाइनीज़ नेशनल बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन उसको चाइनीज़ के अलावा कोई ज़ुबान नहीं आती थी। तो फिर हमने गूगल ट्रांसलेटर की मदद से हेल्प ली। मैं गूगल ट्रांसलेटर की मदद से बताया कि नबी बख्श के करीब एक फैक्ट्री है, वो वहाँ पे हमें ले गया। फ़ौरन हमने रिस्पॉन्ड किया। वहाँ पे पहुँच के जिस फैक्ट्री को उसने पॉइंट आउट किया, वहाँ पे मैंने उनके CCTV कैमरास देखे। CCTV कैमरास में हमें नज़र आया कि 2 अशख़ास हैं जो कि इसको फैक्ट्री के पहले अंदर ले जाने की कोशिश की है। जब फैक्ट्री के गार्ड्स ने उनको अंदर नहीं ले जाने दिया तो फिर वो उसको मुस्तफ़ाबाद नहर के किनारे लेके आए। तो वहीं से हमारे वो दोनों सस्पेक्ट हमारे सामने आ गए। फैक्ट्री से हमने पूछा कि ये 2 बंदे कौन हैं। हमने उनको कॉल करवाई फैक्ट्री से। उन्होंने कहा जी कि हम जा रहे हैं अपने घर। एक लड़का कबीर है जो लिया से ताल्लुक़ रखता था, और दूसरा सद्दाम जो कि घोटकी सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखता था। तो हमने उनके कुछ रिश्तेदार भी उस फैक्ट्री में मौजूद थे, उनसे हमने पूछगछ की। उन्होंने हमें बताया कि कोट राधा किशन के एरिया में इनके रिश्तेदार मौजूद हैं, रायवंड के और कोट राधा किशन के दरमियान में। तो फ़ौरन मैंने 2-3 टीमें तश्कील दी। एक को मैंने रायवंड स्टेशन पे भेजा अगर वो घोटकी की ट्रेन पकड़ते हैं तो। दूसरी टीम मेरी ने एक भट्टा पे जहाँ पे इनके रिश्तेदार बैठे हुए थे वहाँ पे रेड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमारी हेल्प की कि वो वहाँ से रात को ही हमने जो 2 मेन मुलज़म थे वो गिरफ़्तार कर लिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह पंजाब पुलिस ने जो है वो इस मुलज़मान को ट्रेस के उस चीनी की जो है वो अमाउंट तकरीबन 3 लाख रुपए जो है वो भी उसे रिटर्न करवाई। और यहाँ एक मज़े की बात यह है कि चीनी जो है वो पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाता रहा। यहाँ पे एक बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि जिस तरह हम पंजाब पुलिस पे तनकीद करते हैं, इसी तरह हम इन जवानों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि ये इस तरह के मुलज़मान नौसरबाज़ों को जो है वो पकड़ते हैं, और ना फिर उनको पकड़ते हैं बल्कि मुतलका बंदे का जो नुकसान है वो भी उसे रिटर्न करवाते हैं। आज की स्टोरी के साथ इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट नई किसी स्टोरी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।